नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि ये भूकंप के झटके काफी तेज थे। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के भी कई हिस्सों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता मापी गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खतरनाक ये झटके थे, कितना खतरनाक ये भूकंप था। नेपाल को भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर के यूपी और यहां तक कि उत्तराखंड के खटीमा तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको याद होगा कि कोरोना काल में किस तरह से दिल्ली में एक के बाद एक लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये देखिए किस तरह से लोग दफ्तरों से बाहर निकल कर आ गए थे। इसके अलावा घरों में किस तरह से झूमर से लेकर के पंखे तक तेजी से हिलते हुए नजर आ रहे थे, और इस भीड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लोगों में दहशत उस वक्त पैदा हो गई थी, कितने तेज ये भूकंप के झटके थे। दरअसल जब भी भूकंप के झटके लगते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का खौफजदा होना भी लाजमी है। ये देखिए किस तरह से पंखा तेजी से हिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए उस वक्त कुछ लोग या तो अपने दफ्तरों में बैठे हुए थे या तो फिर अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन भूकंप के झटके इतने तेज थे कि उसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है, यानी कि इस भूकंप में जिस तेजी से ये भूकंप आया था, इसमें घरों के मकानों की जो नींव है वो भी दरक सकती है। इतना तेज ये भूकंप का झटका था। अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। आपको याद होगा जब तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जहां हजारों लोगों की मौत हुई थी, वहां पर 7.2 से लेकर 7.8 तीव्रता तक के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस तीव्रता के भूकंप के झटकों में मकानों से लेकर के पुल तक धराशायी हो जाते हैं। वो मंजर तुर्की में देखने को मिला था, लेकिन जो भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर से लेकर के उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं, आपको बता दें कि उसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। क्या ये आगामी भविष्य के लिए किसी तरह के खतरे के संकेत तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कोरोना काल में जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, एक के बाद एक दिन लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, तो उसके बाद कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों की वजह से काफी देर तक धरती हिलती रही, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों और दफ्तरों से निकलकर बाहर खुली जगह पर आ गए थे। आपको बता दें कि भूकंप के झटके आधे घंटे के अंतर से 2 बार ये महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता काफी तेज बताई जा रही है। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक भूकंप के झटके 2 बार आए। पहला झटका दोपहर 2:25 पर आया था, जिसकी तीव्रता इतनी तेज नहीं थी, 4.46 मापी गई थी। इसके करीब आधे घंटे के बाद जो दोपहर को 2:51 पर भूकंप का एक और झटका महसूस किया गया, उसकी तीव्रता 6.2 बताई जा रही है। और ये झटके इतने तेज थे कि लोगों को घरों से दफ्तरों से बाहर निकलने पर इन झटकों ने मजबूर कर दिया था। यहां पर आपके लिए यह समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर भूकंप के झटके आते क्यों हैं। दरअसल धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। जब भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तब वहां पर भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब इन प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है और उस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट भी जाती है, कई बार हफ्तों तो कई बार महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इन्हें आफ्टर शॉक भी कहा जाता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक और चीज समझनी बेहद जरूरी है कि जो तीव्रता की बात की जाती है, जो लगातार ये बताया जाता है कि इतनी इस भूकंप की तीव्रता थी, इस भूकंप के झटके की तीव्रता इतनी थी, यहाँ पर उन नंबर्स को समझना भी बेहद जरूरी आपके लिए है। आपको बता दें कि जब 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो इसका मतलब यह है कि भूकंप के झटके तेज नहीं है। यहाँ तक कि 0 से 1.9 तक महसूस भी आपको नहीं होंगे, और ये केवल सिज्मोग्राफ से ही इनका पता चल पाता है। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल तक भूकंप अगर आता है तो उसका हल्का कंपन महसूस होता है।
3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए, ऐसा उसका असर होता है। इसके अलावा 4 से अगर 4.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता है तो उससे खिड़कियां भी टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। और अगर 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने की तीव्रता है, इतनी तीव्रता का भूकंप आता है तो फिर कोई फर्नीचर भी हिल सकता है। 6 से 6.9 यानी कि 6.2 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया है। और अगर रिक्टर स्केल पर 6 से 6.9 तीव्रता है तो इससे इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं अगर 7 से ज्यादा भूकंप की तीव्रता है तो वो भयावह स्थिति पैदा कर सकती है, क्योंकि उसमें जो पुल होते हैं, जो मकान होते हैं, उनके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जो लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, हालांकि आपको याद होगा कि कोरोना काल में किस तरह से एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तो क्या ये आने वाले भविष्य के लिए कोई बड़ा खतरा तो नहीं है? ये सवाल उस वक्त भी उठता हुआ नजर आया था और अब एक बार फिर से ये सवाल जरूर लोगों के मन में उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। किस तरह से देखिए, पंखा तेजी से हिलता हुआ नजर आ रहा है, उसके अलावा लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। जो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह का मंजर पैदा वहां पर हो गया था। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 2 बड़े झटके आधे घंटे के अंतर पर दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि यूपी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि इसका केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो यूपी के तराई वाले इलाके हैं वहां पर भी ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं, क्या इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है? ये बड़ा सवाल जस का तस अभी भी बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या इस तरह के भूकंप के झटके और भी महसूस किए जाते हैं या फिर नहीं। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।